Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Waqar Arshad, your biology teacher. Students, I hope so. आप सब ठीक होंगे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 सपोर्ट एंड मूवमेंट से रिलेटेड है और हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका अहाता किया गया है. इस चैप्टर में सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज की एक्सप्लेनेशन है. इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन स्केलेटन का इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है और ह्यूमन स्केलेटन में मूवमेंट का फिनोमेना कैसे होता है. इसके साथ साथ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की खराबियां कौन सी हैं, उनकी वजूहात क्या हैं और उनका इलाज क्या है. ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट एंड मूवमेंट. तसव्वुर कीजिए, अपने जहन में लेकर के आइए, अगर हमारे जिस्म में ढांचा ना हो, स्केलेटन ना हो, तो हम क्या हैं? हम बिल्कुल मैस हैं, एक ऐसा मैस जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है. हमारी बॉडी में स्केलेटन का बुनियादी रोल क्या है? हमारी बॉडी में स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा मुहैया करता है, जिस्म को एक जगह के ऊपर खड़ा रहने में, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में मदद देता है. ह्यूमन स्केलेटन क्या है? ह्यूमन स्केलेटन की बनावट क्या है? ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन स्केलेटन की टाइप्स क्या हैं और ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शंस क्या हैं? एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले यहां पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपके इल्म में होना चाहिए और वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. स्टूडेंट्स, मूवमेंट और लोकोमोशन ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं. दोनों में माइनर सा डिफरेंस है. और वो क्या डिफरेंस है? मूवमेंट कहते हैं नक्लो हरकत को. वो नक्लो हरकत मेरे जिस्म के किसी हिस्से की भी हो सकती है और मेरी पूरी बॉडी की भी हो सकती है. जबकि लोकोमोशन एक स्पेसिफिक टाइप है मूवमेंट की, जिसके अंदर हमारी बॉडी या किसी भी जानदार की बॉडी एज अ होल एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है और अपनी लोकेशन को, अपनी प्लेस को चेंज करती है. स्टूडेंट्स, इसके बाद मूव करते हैं स्केलेटन की डेफिनेशन की तरफ. आपके ख्याल में स्केलेटन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये कोई ऐसी चीज है जो सख्त होती है, जो जिस्म को सहारा देती है, जिसके अंदर जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स. यहां पर आर्टिकुलेटेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ. आर्टिकुलेटेड कहते हैं जोड़दार स्ट्रक्चर्स को. डेट प्रोवाइड सपोर्ट, जो कि सहारा मुहैया करती है. साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स को जुड़ने के लिए जगह फराहम करती है. और प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल, और एनिमल्स की बॉडी को हिफाजत भी मुहैया करती है. स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है स्केलेटन की, स्केलेटल सिस्टम की, कि ये सख्त जोड़दार हड्डियों का एक ऐसा मजमुआ है, एक ऐसा निजाम है कि जो जिस्म को सहारा मुहैया करता है, स्केलेटल मसल्स को जुड़ने के लिए जगह फराहम करता है और जिस्म के आज़ा की, ऑर्गन्स की हिफाजत करता है. मूव करते हैं स्केलेटन की मजीद डिटेल को डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, स्केलेटन की डिटेल को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए. स्केलेटन की दो टाइप्स हैं. वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन. दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? एक्सो आउटसाइड द बॉडी, स्केलेटन ढांचे को कहा जाता है. एक्सोस्केलेटन ऐसा ढांचा जो किसी जानदार के जिस्म से बाहर होता है. बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है. क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हां, ये वो सवालात हैं जो आपके जहन में आएंगे, लेकिन इन सवालात का जवाब हां में है. एक्सोस्केलेटन पाया जाता है अल्लाह ताला की खास मखलूकात में, जिन्हें हम हशरात कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं. इंसेक्ट्स की बॉडी का स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है और इसको नाम दिया जाता है एक्सोस्केलेटन का. जबकि
मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, एनिमल्स की बात की जाए, तो उनमें स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है, एंडो अंदर, स्केलेटन ढांचा, यानी ऐसा ढांचा जिस्म का जो जिस्म के अंदर मौजूद है, इसको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। मैमल्स हो, वर्टिब्रेट्स हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, उनमें से मेजॉरिटी एनिमल्स ऐसे हैं जो एंडोस्केलेटन के हामिल होते हैं, लाइक ह्यूमन, जैसा कि हम हैं, हमारा जिस्म है, हमारा ढांचा भी जिस्म के अंदर हड्डियों की सूरत में और उनके साथ जुड़े हुए कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज की सूरत में मौजूद है। इसके बाद मूव करते हैं मजीद डिटेल्स की तरफ। फीचर्स ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की क्या खसूसियात हैं, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन खसूसियात को। नंबर 1, स्केलेटन में मौजूद सेल्स अलाइव होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, मुर्दा नहीं होते, बेजान भी नहीं होते। नंबर 2, हैव नर्व्स, स्केलेटन के जो सेल्स हैं उनके अंदर नर्व्स भी मौजूद होती हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेशन तो होगी, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आए जिसको स्टिमुलस कहा जाता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट, हैव ब्लड वेसल्स, स्केलेटन के अंदर बोन्स में ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू ग्रो, स्केलेटन के अंदर अल्लाह ताला ने यह सलाहियत रखी है कि ये ग्रो कर सकता है, डैमेज सेल्स, डेड सेल्स की जगह नए सेल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एबिलिटी टू रिपेयर, यानी वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर स्केलेटन का कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करने की सलाहियत भी अल्लाह ताला ने जानदारों के जिस्म में रखी हुई है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रोल ऑफ स्केलेटन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्केलेटन का रोल क्या है? अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में स्केलेटन की डेफिनेशन में हमने स्केलेटन के रोल को डिस्कस किया। स्केलेटन के 3 अहम और बुनियादी फवाइद हैं, वो क्या हैं? नंबर 1, स्केलेटन हमारी बॉडी को हिफाजत मुहैया करता है। वो किस तरह से? अगर आप अपने जिस्म पे थोड़ा सा गौर करें तो आपकी चेस्ट में रिब्स हैं, पसलियां हैं, और इनका काम क्या है? इनका काम आपके जिस्म में, आपके पेट में मौजूद नाजुक आज़ा की, डेलिकेट ऑर्गन्स की हिफाजत करना है। और वो डेलिकेट ऑर्गन्स कौन से हैं हमारी बॉडी में? डेलिकेट ऑर्गन हमारी बॉडी में आपका हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपका स्टमक है। ये डेलिकेट ऑर्गन्स, ये नाजुक आज़ा, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत का बंदोबस्त पसलियों की सूरत में कर रखा है। ये पसलियां, पसलियों की ये हड्डियां आपके दिल की, आपके फेफड़ों की, आपके मैदे की हिफाजत करती हैं और उनको महफूज बनाने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 2, सपोर्ट। सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट की बात करें, एक बुनियादी चीज आपके जिस्म में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है। आपकी बैकबोन ने आपके पूरे के पूरे जिस्म को सहारा दे रखा है। आपके जिस्म में जितनी हड्डियां हैं, आपके बाजुओं की हड्डियां, आपकी टांगों की हड्डियां, आपके पेट की हड्डियां, आपकी खोपड़ी की हड्डियां, आपके चेहरे की हड्डियां, ये आपके जिस्म को सहारा दिए हुए हैं। आप अपने जिस्म को, अपने जिस्म के तवाजुन को अगर बरकरार रखने में कामयाब हैं तो उसकी वजह स्केलेटन है। नेक्स्ट, मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, मूवमेंट एक बहुत अहम खासियत है। अगर हम कंपेयर करें इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, तो इंसानों, जानवरों और पौधों में जो मेजर डिफरेंस है वो मूवमेंट का है। पौधे हरकत नहीं कर सकते, एक खास हद तक तो वो हरकत कर सकते हैं, लेकिन खुलकर, फ्रीली मूवमेंट उनके अंदर मुमकिन नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? स्केलेटन का पाया जाना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलेटन की वजह से हमारा जिस्म इस काबिल है, स्केलेटन के अंदर मौजूद जोड़दार हड्डियां हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम एक जगह से चल करके दूसरी जगह जा सकते हैं। हम अपने बाजू को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में लेकर के जा सकते हैं।
हम अपनी टांगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स वो पार्ट्स क्या हैं, उनकी तफसीलात क्या हैं, डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स स्केलेटन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्केलेटन के दो बेसिक पार्ट्स हैं। नंबर 1 बोन्स, नंबर 2 कार्टिलेज। बोन्स और कार्टिलेज, हड्डी और नरम हड्डी, ये दो अहम हिस्से हैं, अज्जा हैं आपके स्केलेटन सिस्टम के। अब हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। बोन की स्ट्रक्चर क्या है, बोन की टाइप्स क्या हैं, बोन के फंक्शन क्या हैं। इसी तरह कार्टिलेज की स्ट्रक्चर क्या है, कार्टिलेज की टाइप्स कौन सी हैं और कार्टिलेज के फंक्शंस क्या हैं। आज के लेक्चर में हम कार्टिलेज को समझेंगे। आज का लेक्चर कार्टिलेज की डिटेल से मुतल्लिक होगा, जबकि अगला लेक्चर बोन्स की तफसीलात पर मुश्तमिल होगा। मूव करते हैं लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि कार्टिलेज से रिलेटेड है। स्टूडेंट कार्टिलेज का लफ्ज सुन के जहन में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आता है नर्म हड्डी का। ये नर्म हड्डी दरअसल कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, लेकिन निस्बतन लचकदार ज्यादा होते हैं। हड्डियों के मुकाबले में इनमें नरमी होती है। कार्टिलेज की डेफिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। डेंस, क्लियर, ब्लू, वाइट, फर्म कनेक्टिव टिश्यूज, लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन। डेंस कहा जाता है गाढ़ा, क्लियर कहा जाता है शफाफ, ब्लू वाइट का मतलब है सफेदी माइल नीला, यानी सफेद और नीले रंगों का इंटरमीडिएट आमेजा मजमुआ। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ऐसा जो गाढ़ा है, शफाफ है, सफेदी माइल नीला है और साथ में लेस स्ट्रॉन्गर देन बोन है, हड्डी की निस्बत कम ताकतवर है। इसको हम नाम देते हैं कार्टिलेज का। स्टूडेंट्स कार्टिलेज की तफसीलात क्या हैं? कार्टिलेज के मैच्योर्ड सेल्स को नाम दिया जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स का। मैच्योर्ड सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ये कहां पे मौजूद होते हैं? स्ट्रक्चर, कार्टिलेज के मैच्योर्ड सेल्स यानी कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं लैक्यूना में। एक नई टर्म, लैक्यूना किसको कहा जाता है? ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, एक लिक्विड से भरी हुई जगह है जहां पे कार्टिलेज के मैच्योर्ड सेल्स यानी के कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। लैक्यूना इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, और ये लैक्यूना की स्पेस कार्टिलेज की मैट्रिक्स में मौजूद होती है। स्टूडेंट्स कार्टिलेज के अंदर और क्या क्या फीचर हैं? हैव कोलेजन फाइबर्स, इनके अंदर खास किस्म के धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है कोलेजन फाइबर्स का। इसके अलावा इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ब्लड वेसल्स इनके अंदर मौजूद नहीं होती हैं। कार्टिलेज की कितनी टाइप्स हैं आइए देखते हैं। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। हाइलिन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल, यानी ये ऐसी कार्टिलेज है, मजबूत तो है लेकिन मजबूत होने के बावजूद लचकदार है। नंबर 2 कवर्ड एंड्स ऑफ लार्ज बोन्स, बड़ी हड्डियों के किनारे पर पाई जाती है। और नंबर 3 अकर इन नोज लैरिंक्स ट्रेकिया, नोज नाक को कहा जाता है, लैरिंक्स सांस की नाली का इब्तदाई हिस्सा है और ट्रेकिया लैरिंक्स से अगला सांस की नाली का हिस्सा कि जिसके अंदर सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। चैप्टर नंबर 10 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू टाइप्स कार्टिलेज की कौन सी हैं, उनकी बनावट कैसी है, उनका फंक्शन क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज कैसा होता है? सेम एज हाइलिन कार्टिलेज, बिल्कुल हाइलिन कार्टिलेज जैसा ही होता है। इलास्टिक कार्टिलेज के और कौन कौन से फीचर्स हैं? इलास्टिक कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और मोर इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक होता है, लचकदार ज्यादा होता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर लचक देते हैं, कोलेजन फाइबर मजबूती देते हैं। अब अगला सवाल यह है कि यह पाया कहां पे जाता है? तो हाइलिन कार्टिलेज की तरह इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लोटिस में पाया जाता है और पिन्ना में पाया जाता है। एपिग्लोटिस किसको कहते हैं? आपकी खुराक की नाली जहां सांस की नाली से अलग होती है, वहां खुराक की नाली पर एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस का नाम दिया जाता है। और एपिग्लोटिस के अंदर जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। इसी तरह पिन्ना, आपके कान के बैरूनी हिस्से को, ये वाला हिस्सा, इसको पिन्ना कहा जाता है। इसमें जो कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, लचकदार कार्टिलेज है। तीसरी टाइप कार्टिलेज की फिब्रस कार्टिलेज है। फिब्रस कार्टिलेज, फिब्रस कार्टिलेज को एलैबोरेट किया जाए तो फिब्रस कार्टिलेज की डिस्क्रिप्शन ये है कि ये हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज की हार्डेस्ट फॉर्म है, सख्त तरीन शक्ल है, और इसके अंदर सख्ती की वजह इलास्टिक फाइबर्स का कम होना है। लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर ज्यादा हैं, इलास्टिक फाइबर कम है, जिसकी वजह से ये निस्बतन मजबूत है और कम लचकदार है। अब अगला सवाल ये है कि ये पाया कहां पे जाता है? तो ये पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर। इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसको कहा जाता है? आपकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, उसके जो जोड़ हैं उनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। और उनके अंदर जो कार्टिलेज है वो फिब्रस कार्टिलेज है, और फिब्रस कार्टिलेज कम लचकदार होता है, मजबूत ज्यादा होता है। यही वजह है कि आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबल है, एक हद तक फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, और मजबूत होने की वजह से वो अपनी जगह पर कायम और दायम है। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया, और चैप्टर नंबर 13 के इंट्रोडक्शन में स्केलेटन की डेफिनेशन, स्केलेटन की टाइप्स, स्केलेटन के पार्ट्स और उन पार्ट्स की डिटेल को हमने आज डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स असबर हो चुके होंगे, समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।